सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स, आपके कुछ क्वेश्चंस जो थे वो कंटिन्यूसली आ रहे थे, तो उन क्वेश्चंस पर मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, मैं उनको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर जो मध्य प्रदेश की परीक्षा हैं, चाहे वो एमपीपीएससी प्री हो, एमपीपीएससी मेंस हो, मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा हो, एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई, पीईबी की अन्य भर्तियां या मध्य प्रदेश के अन्य एग्जाम्स हो, उन सभी के लिए एकदम फ्री क्लासेस चल रही हैं, जहां पर हम संपूर्ण अध्ययन को जो है प्राथमिकता दे रहे हैं। संपूर्ण अध्ययन से अभिप्राय यह है कि पहले हम उस एक टॉपिक को पूरी तरह से कवर करते हैं और उसके बाद विगत 5 से 7 वर्षों में बने हुए सभी एग्जाम्स के एमसीक्यूज़ जो हैं, पर एग्ज़ाम एमसीक्यूज़ मैं आपको सॉल्व कराता हूँ विथ ट्रिक्स, पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको वो चीज़ें सॉल्व कराता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप अगर अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज़ ज्वाइन करें हमारा चैनल और अपनी स्टडी को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। बहुत ही यूज़फुल सीरीज़ चल रही है फ्रेंड्स, जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही इस चीज़ का एहसास होगा। सो फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि सर, जो टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत दिनों से रुकी हुई है। तो फ्रेंड्स, पिछले दो संडे से मैं टेस्ट नहीं ले पाया हूँ। उसका रीज़न ये है कि बीच में थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे और मैं 5 से 6 दिन क्लास नहीं ले पाया था, तो काफ़ी बर्डन आ गया था तेज़ी से क्लास आगे बढ़ाने का। एमपीपीएससी प्री और पटवारी की क्लासेस भी मैंने स्टार्ट कर दी हैं, तो मुझे 2-2 वीडियोस डालने थे और एमपीपीएससी मेंस के वीडियोस भी डालने थे। तो मैं 2 संडे टेस्ट ना लेकर के मैंने बाकायदा क्लासेस ही चलाई, ताकि हमारा कोर्स जो है वो थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ सके। क्योंकि जब से समग्र अध्ययन किया है तब से एक ही क्लास में बहुत कुछ बताना पड़ता है और आपको कंप्लीट जो मटेरियल देना पड़ता है और स्तरीय मटेरियल देना पड़ता है जो आपके एग्ज़ाम में काम आ जाए। ये नहीं कि आपने पूरा टॉपिक कर लिया और एग्ज़ाम में आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिला तो फिर क्या फ़ायदा। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमारी क्लास आगे बढ़ जाए, फिर से हम टेस्ट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट जो है अपनी टेस्ट सीरीज़ कर देंगे। मे बी नेक्स्ट, इस संडे से तो नहीं, नेक्स्ट संडे से हम जो है वो अपना प्री का भी और मेंस का भी टेस्ट जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन था कि सर, एमपीपीएससी मेंस की जो आंसर राइटिंग क्लासेस थी वो रुकी हुई हैं। रुकी हुई नहीं है फ्रेंड्स, मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था कि जब तक मध्य प्रदेश की प्रारंभिकी चलेगी, मतलब मध्य प्रदेश पर्वत, पठार, नदियाँ, ये और आपकी जो परियोजनाएं हैं ये चलेंगी, तो ये एमपीपीएससी प्री और मेंस दोनों को देखना है। हो सकता है एमपीपीएससी मेंस वालों ने ये सोच करके कि नहीं, ये तो एमपीपीएससी प्री का है, नहीं देखना है, ना देखा हो, लेकिन ये गलती की उन्होंने। उदाहरण के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं कि चंबल प्रवाह तंत्र की भौगोलिक परिस्थिति का विवरण दीजिए। अब आपने ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, लेकिन मैंने आपको चंबल करा दिया, बेतवा करा दिया, सिंध करा दिया, केन करा दिया, आपको टोन्स करा दिया। अब इनमें से किसी भी नदी की भौगोलिक परिस्थिति आ जाए, किसी भी नदी की जो परियोजनाएं चल रही हैं, जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं वो आ जाएं, या किसी भी नदी से जो आपका रिलेटेड पर्यटन स्थल है वो आ जाएं, आप उसको बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया था कि जब तक ये आपके प्रारंभिकी चल रही है, एमपीपीएससी प्री और मेंस वालों को दोनों को ही ये वीडियोस देखना है। ये वीडियोस सभी एग्जाम्स के लिए यूज़फुल हैं, क्योंकि ये प्रारंभिकी है। आपको अगर मैं क्वेश्चंस गिनाऊंगा तो आप देखेंगे कि बिल्कुल प्रारंभिकी, किस नदी का उद्गम कहाँ है, किसकी सहायक नदी कौन सी है, किसका समागम कहाँ पर होता है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको ये वीडियोस भी देखने हैं। ये वीडियोस पटवारी एग्ज़ाम, पुलिस एग्ज़ाम, एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम, एमपीपीएससी मेंस एग्ज़ाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। फिर एक क्वेश्चन आया है फ्रेंड कि सर, एमपीपीएससी ओबीसी रिजर्वेशन केस की सुनवाई का क्या हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पिछले कुछ दिनों की सुनवाई में जो हुआ है वो सारा का सारा कुछ बता दे रहा हूँ। एमपीपीएससी ने फिर से एक अंतरिम आदेश की डिमांड की थी ऑनरेबल हाई कोर्ट से कि आप एक अंतरिम आदेश दे दीजिए ताकि हम जो है रिजल्ट जारी कर सकें। हालांकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पहले ही 14% पर अंतरिम आदेश जारी किया हुआ है, लेकिन एमपीपीएससी जो चाह रहा था वो ये चाह रहा था कि 27% पर एक अंतरिम आदेश मिल जाए और एमपीपीएससी जो रिजल्ट है वो जारी कर सके। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 27% पर जो अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया। उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये स्टेटमेंट आया कि आप भाई भर्तियां करना चाहते हैं 27% पर, तो आप कीजिए, आपको किसने रोका है। 27% पर यदि आप भर्तियां करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन हम तभी तक डिसीजन इस पर नहीं दे सकते, तब तक कोई एक फाइनल ऑर्डर नहीं दे सकते जब तक कि सुप्रीम कोर्ट पर जो लंबित याचिकाएं हैं वो जो है उनका निराकरण नहीं हो जाता। तो सुप्रीम कोर्ट में भी 3 याचिकाएं
सिमिलर मैटर पर लंबित हैं, पेंडिंग चल रही हैं, यही ओबीसी रिजर्वेशन केस को लेकर के। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब तक इस पर डिसीजन नहीं देता है तब तक ऑनरेबल हाई कोर्ट इस पर डिसीजन नहीं दे सकता है, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना था। लेकिन उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि आप चाहें तो 27% पर रिजर्वेशन पर आप चाहें तो रिजल्ट जो है अपने दे सकते हैं, लेकिन ये रिजल्ट्स जो होंगे वो कोर्ट के निर्णयाधीन होंगे। कहने का मतलब बाद में जो भी डिसीजन आता है तो उस हिसाब से आपको चेंजेस करने होंगे। अब कोर्ट का ये स्टेटमेंट तो आ गया है, अब इस स्टेटमेंट के आने के बाद ज़रूर ये देखना पड़ेगा कि एमपीपीएससी क्या जो अगला कदम उठाता है, या तो वो रिज़ल्ट जारी करते हैं या वेट करते हैं। तो क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आपको हमने रोका नहीं है, आप चाहें तो रिज़ल्ट दे सकते हैं। तो अब एमपीपीएससी क्या कदम उठाता है ये देखना होगा। साथ ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एमपीपीएससी को 4 सप्ताह का जो समय भी दिया है कि आप चाहें तो पेंडिंग याचिकाएं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं उनके निराकरण का जो है प्रयास कर लीजिए पहले। अगर वहाँ से कोई डिसीजन होता है तो हम भी यहाँ से कोई डिसीजन दे देंगे। अब इस सारी परिस्थितियों के चलते हुए एमपीपीएससी अगला कदम क्या उठाता है ये देखने की बात होगी। हो सकता है एमपीपीएससी अब 27% पर रिजर्वेशन जो है वो जारी कर दे और बाद में कुछ चेंजेस जो भी डिसीजन आता है उस अकॉर्डिंग करने का प्रयास करे, या हो सकता है एमपीपीएससी वेट करे। अभी कुछ कह नहीं सकते हैं फ्रेंड्स, और कोई भी कैसे कह सकता है, ये तो आयोग को डिसाइड करना है, आयोग क्या करता है। हाँ, इस स्टेटमेंट से एक आशा ज़रूर बंधी है कि शायद एमपीपीएससी अब 27% पर जो है रिजर्वेशन जारी करेगा। कहीं ना कहीं जो बहुत सारी भर्तियाँ हैं अन्य परीक्षाओं की वो भी इसी वजह से अटकी हुई हैं कि 27% या 14% क्या होने वाला है, उस अकॉर्डिंग हम जो है वो भर्तियां निकालें। तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो इसमें हमको आगे कार्यवाही देखने को मिलेगी। अब इसी से एक क्वेश्चन और भी आया था कि सर एमपीपीएससी जो प्री हुई है 2021 उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो फ्रेंड्स पूरा का पूरा जो है इसका आंसर वही है जो मैंने अभी दिया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप चाहो तो रिजल्ट्स जो है वो डिक्लेयर करो, लेकिन ये रिजल्ट्स जो हैं सारे के सारे अगर आप अभी डिक्लेयर करते हो तो कोर्ट के जो डिसीजन हैं उसके अंडर पर रहेंगे, मतलब निर्णयाधीन रहेंगे। उसके बाद अगर कुछ डिसीजन जो है वो अलग होता है तो उस हिसाब से आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अब यही बात है, इस स्टेटमेंट के बाद एक आशा तो जग रही कि शायद जो एमपीपीएससी है वो 27% पर रिजल्ट अपना जारी करेगा, क्योंकि एमपीपीएससी अगर रिजल्ट डिसीजन के पहले जारी करेगा तो ये मान के चलिए कि वो 27% पर ही करेगा, 14% पर तो नहीं करेगा। 14% पर अगर रिजल्ट जारी करेगा तो अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है 14% पर तभी वो करेगा। अगर कोर्ट के ऑर्डर के पहले एमपीपीएससी अपना रिजल्ट जारी करता है तो वो निश्चित रूप से 27% को लेकर के ही रिजल्ट जारी करेंगे। बाकी इससे एक आशा ये बन रही है कि अब शायद एमपीपीएससी देखिए हो सकता है कि रिजल्ट जो है वो जारी करे। तो जो आपका क्वेश्चन था कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो एकदम एग्जैक्ट कहना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ एक होप जरूर बनती है कि अब शायद एमपीपीएससी जो है वो रिजल्ट जो है अपना जारी करेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो बाकी जो बच्चे हैं, जो सिंसियर बच्चे हैं, जिनको पढ़ाई से मतलब है, उनको भी इसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए। और जो भी आपके सजेशंस हों उनको मैं हमेशा वेलकम करता हूं हमारी क्लास में, और सुधार के लिए कोई अगर आपका सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।